आज जिस कहानी का हम विश्लेषण करने वाले हैं वो हमारे एक सब्सक्राइबर साहिल की भेजी हुई एक सच्ची घटना है। ये कहानी एक रोड ट्रिप से शुरू होती है जो दिखने में तो बिल्कुल आम थी, पर जल्द ही एक ऐसे खौफनाक मोड़ पर पहुंच जाती है जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। सोचिए, एक लोरी जो आमतौर पर सुकून और नींद लाती है, वो किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन जाए तो? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के दिल में बसा हुआ है। तो चलिए इस अजीबो डरावनी रात की गहराइयों में उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है मनाली की एक ट्रिप से। 4 दोस्त जो बस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से एक छोटा सा ब्रेक चाहते थे, लेकिन उनके इस सफर के पीछे एक और वजह थी, एक गहरी वजह। ये जो ट्रिप थी ना, ये असल में उनके दोस्त समय के लिए प्लान की गई थी। कुछ महीने पहले एक एक्सीडेंट में उसके छोटे भाई की जान चली गई थी, और तब से वो, अब जानते हैं, काफी चुप चुप और खोया खोया सा रहने लगा था। तो उसके दोस्त बस उसे उस सदमे से बाहर निकालना चाहते थे, उसे हंसाना चाहते थे। उन्हें क्या पता था कि समय की यही जो नाजुक हालत थी, यही आगे चलकर एक बहुत बड़ी मुसीबत को दावत देने वाली थी। तो सब दोस्त मनाली में हैं। अगला प्लान बनता है रोहतांग पास घूमने का, और यहीं पर उन्हें पहली चेतावनी मिलती है। एक ऐसी चेतावनी जिसे वो पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। होटल का रिसेप्शनिस्ट उन्हें बस एक छोटी सी सलाह देता है। कहता है कि कोशिश करना कि शाम 6 बजे से पहले रोहतांग से लौट आना। अब नौजवान लड़के थे, उन्होंने इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी, मजाक में टाल दिया, और शायद यही उनकी पहली गलती थी। जब उन्होंने मजाक में पूछा कि भाई ऐसा क्यों, तो रिसेप्शनिस्ट ने जो बताया, उसने माहौल में एक अजीब सी ठंडक घोल दी। उसने बताया कि जिस जगह वो जा रहे हैं, रोहतांग, उसका मतलब ही होता है लाशों का ढेर। बात यहीं खत्म नहीं हुई। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें ये भी बताया कि वहां के लोग मानते हैं कि रात के वक्त रोहतांग में एक मायावी साया भटकता है। अब जाहिर है दोस्तों ने ये सब सुनकर एक दूसरे को देखा और हंस दिए। उन्हें लगा ये सब बस टूरिस्ट्स को डराने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। और अब कहानी उस हिस्से में दाखिल होती है जहां से असल खौफ का खेल शुरू हुआ। वापसी का सफर, रात का अंधेरा, घना कोहरा, और वो 4 दोस्त एक भयानक न खत्म होने वाले चक्र में फंस जाते हैं। रात के 9:15 बजे उनकी गाड़ी की लाइट 1 मील के पत्थर पर पड़ती है। लिखा था मनाली 28 किलोमीटर्स, और उस पत्थर पर कोई बैठा हुआ था। ठीक 20 मिनट बाद 9:35 पर वही पत्थर, वही लिखा हुआ और वही बैठा हुआ साया फिर से उनके सामने। और फिर करीब 10 बजे पत्थर तीसरी बार दिखता है, पर इस बार वो खाली था। और जो सबसे अजीब, मतलब सबसे डरावनी बात थी, वो ये कि पत्थर पर बैठे उस साए को हर किसी ने अलग अलग देखा। सोचिए, चिराग को एक छोटी बच्ची दिखी जिसके हाथ में खिलौना था। साहिल, जो ये कहानी बता रहे हैं, उन्हें धोती पहने एक आदमी दिखा। और अरुण, जो गाड़ी चला रहा था, उसे एक काला घोड़ा नजर आया। मतलब एक ही जगह, एक ही वक्त पर 3 अलग अलग चीजें। ये कोई मामूली भ्रम नहीं था। अब जहां ये सब देखकर बाकी दोस्तों के होश उड़े हुए थे, वहीं समय का बर्ताव बहुत ही अजीब था। वो डरा हुआ नहीं था, बल्कि बार बार एक ही बात कह रहा था कि किसी को हमारी मदद की जरूरत है, अगर कोई मदद मांगे तो हमें रुकना चाहिए। डर और भी बढ़ने वाला था, क्योंकि उन्हें जल्दी एहसास हो गया कि उस सुनसान सड़क पर वो अकेले नहीं हैं। कोई या कुछ उनके साथ चल रहा था। ये एहसास तब हुआ जब अचानक अरुण, जो ड्राइव कर रहा था, उसकी आवाज में एक दहशत थी। उसने कहा, यार, कोई कोई हमारी गाड़ी के साथ साथ चल रहा है। बस इतना सुनना था कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। और ये चीज कितनी डरावनी थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए। गाड़ी की रफ्तार थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और वो साया, वो भी उसी रफ्तार से गाड़ी के बगल में चल रहा था। ये नामुमकिन था। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वो कोई 15 साल का लड़का था। कपड़े मिट्टी में सने हुए, चेहरे पर चोट के निशान। पर सबसे खौफनाक बात ये थी कि वो दौड़ नहीं रहा था, वो बस चल रहा था। 40 की स्पीड पर कोई बस चल कैसे सकता है? बाकी दोस्त चिल्ला रहे थे कि गाड़ी भगाओ, पर समय ने फिर वही कहा, शायद इसे मदद चाहिए। और उसने अपनी खिड़की का शीशा नीचे करना शुरू कर दिया। और तभी कार का सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम जैम हो गया। सारे शीशे और दरवाजे बंद। ठीक उसी पल वो लड़का रुका। उसने समय की तरफ देखा और हाथ हिलाया। जैसे तैसे वो लोग उस जगह से निकलकर होटल पहुंचे। उन्हें लगा कि बुरा सपना खत्म हो गया, वो अब सेफ हैं। पर वो गलत थे।
असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था, उनके होटल के कमरे के अंदर। रात के करीब 3:30 बजे साहिल की नींद एक जानी पहचानी धुन से खुलती है। आवाज समय के कमरे से आ रही थी, जो एक गाना गुनगुना रहा था। जब साहिल ने दरवाजा थोड़ा सा खोलकर देखा तो जो मंजर था वो दिल दहला देने वाला था। समय इस शीशे के सामने खड़ा था और अपने ही अक्स को देख के एक लोरी गा रहा था। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। एक लोरी जो अब किसी बुरे सपने जैसी लग रही थी। और जो शीशे में दिख रहा था वो समय नहीं था। आंखें एकदम लाल, गर्दन पे ऐसे निशान जैसे किसी ने गला घोटने की कोशिश की हो, और होठों पर एक बहुत ही अजीब डरावनी सी मुस्कान। वो शीशे में खुद को देखकर गाए जा रहा था। साहिल और चिराग कुछ कर पाते इससे पहले शीशे वाले अक्स ने, या कहें समय ने, उनकी तरफ देखा और एक बहुत ही मासूम सी आवाज में पूछा, अगर मैं आज रात तुम्हारी खिड़की खटखटाऊं तो क्या तुम उसे खोलकर मेरी मदद करोगे? और ये सवाल पूछते ही समय बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। अगली सुबह जो हुआ उसने इस पूरी पहेली को सुलझा दिया और एक ज्यादा डरावनी सच्चाई सामने लाकर रख दी कि उस रात असल में हुआ क्या था। वो लोग घबराकर समय को एक स्थानीय पंडित के पास ले गए। पंडित ने जो बताया वो सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बताया कि समय के अंदर एक बुरी आत्मा है जिसने उसके मरे हुए भाई का रूप लेकर उसे अपने कब्जे में कर लिया था। क्योंकि समय दुखी था, अकेला था, वो कमजोर था। फिर कुछ पूजा और रस्में हुई, जिसके बाद समय को एक काले रंग के गाढ़े लिक्विड की उल्टी हुई और वो चीज उसके अंदर से निकल गई। आज साहिल और उसके दोस्त ठीक हैं, समय भी बिल्कुल नॉर्मल है। पर यह सच्ची घटना एक सवाल पीछे छोड़ जाती है। जब किसी अपने के जाने से हमारे अंदर एक खालीपन आ जाता है, तो क्या उस खालीपन को कहानी की सीख धीरे धीरे लेकिन लगातार मेहनत करने वाला इंसान अंततः जीत जाता है। हमारे साथ हमेशा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।